फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसके कितने बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए हैं। सबसे पहले इसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट। कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं? वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट इसका नोट कर लो। ये है हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है मान लेते हैं ए और बी। क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। जो भी होगा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाई कैश या बाई बैंक। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है, तो वो कैश लेके आएगा या बैंक के द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या होगा? एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा क्रेडिट साइड में और कुछ भी नहीं आना है। अच्छा, डेबिट में क्या आएगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके डेबिट में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले डेबिट में आएगा ड्राइंग। और कौन सी ड्राइंग आएगी? परमानेंट ड्राइंग। तो सबसे पहले 2 परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग। और ये ड्राइंग कैसे की जाएगी? या तो बैंक या फिर कैश। और उसके बाद दूसरी एक चीज आएगी यहाँ पे, क्या आएगा? 2 बैलेंस कैरी डाउन। बस। नोट कर लो फटाफट। तो ये तो हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसी के नीचे बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट और फॉर्मेट में देखेंगे कौन कौन सी चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में और कौन कौन सी चीजें डेबिट साइड में आएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या क्या चीजें आएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में? सबसे पहले बाई बैलेंस। कोई अगर जो बैलेंस है पहले का वो आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो यहाँ पे बंटवारा हुआ वहाँ पे वो आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसी के नीचे आ जाएंगे जितने बंटवारे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और उसके बाद में शेयर इन प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये फॉर्मेट है, नोट कर लो इसको। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ड्राइंग, 2 ड्राइंग। कैसी ड्राइंग है? रेगुलर।
और इसको भी कैश या बैंक के द्वारा विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ड्राइंग। दूसरी चीज़ आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उठ के जो भी ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के अंदर में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक, करंट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक। बस इसको फटाफट नोट करिए। इससे ज़्यादा हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितनी चीज़ें आ जाएंगी, बाय बैलेंस बीटी जो पहले का बैलेंस हुआ है, कुछ भी ओपनिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, फिर कैश, एडिशनल कैपिटल आएगी जो कैश या बैंक के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो बाय बैलेंस बीटी और दूसरा एडिशनल कैपिटल। डेबिट साइड में बात करें तो सिर्फ परमानेंट ड्राइंग और बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इससे ज़्यादा हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, और ये अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट यहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो एप्रोप्रिएशन किए थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो सारे आइटम्स यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जितनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। ड्राइंग कोई किया है और रेगुलर ड्राइंग है, कौन सी ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग हमारी माइनस हो जाएगी इसी प्रॉफिट से, और उसके बाद में उसके ऊपर अगर जो कोई इंटरेस्ट लगा है ड्राइंग के ऊपर तो वो भी माइनस किया जाएगा, और लास्ट में फिर क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो फटाफट नोट करिए और कुछ आगे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नोट करो, और बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ। 1 जनवरी 2020 दो पार्टनर हैं और दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और बी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान क्या हुआ, देखो ड्राइंग की गई है, दो काम हुए यहाँ पे। पहली तो ड्राइंग किया गया है, और ड्राइंग कैसा है, दो तरीके का ड्राइंग किया गया। कैसा ड्राइंग किया गया, दो तरीके का। पहला तो एक परमानेंटली ड्राइंग, है और दूसरा रेगुलर ड्राइंग है। दोनों ड्राइंग देखो यहाँ पे हुए हैं। परमानेंट ड्राइंग जो है वो 10,000 रुपीज़ है, और जो रेगुलर ड्राइंग है, अच्छा नाम देना पड़ेगा, ए और बी दो लोग हैं और दोनों ने परमानेंटली ड्राइंग किया है। मान लो इन्होंने ड्राइंग किया है 20,000 और बी ने ड्राइंग किया है 10,000। रेगुलर ड्राइंग भी इन लोगों ने किया है, ए और बी ने रेगुलर ड्राइंग भी किया है। कितनी कितनी, मान लो ए ने किया है 10,000 रुपीज़ एंड बी ने किया है 5,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे एक पार्टनर लेके आया है, एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे ऐड हुई है। और ये कौन लेके आया है, मान लेते हैं बी लेके आया है। कितना पैसा लेके आया है बी, 50,000। ड्यूरिंग द ईयर ये बातें हुई। उसके बाद में हमारा लास्ट एंड आ गया साल का 2020, 31 दिसंबर 2020। अच्छा यहाँ क्या हुआ, फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट हुआ, और वो नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपीज़। ये बातें हुई। एक डीड भी बना लीजिए, पार्टनरशिप डीड है, और डीड में कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या क्या बातें हैं, नोट करो जरा। सैलरी टू द पार्टनर, दो पार्टनर हैं, दोनों को सैलरी देने की बात हुई, ए और बी।
मान लो ये 10,000 सैलरी लेने की बात हुई इनकी, और बी को 20,000 सैलरी। उसके बाद में कमीशन, एक पार्टनर जो बी है उसने कमीशन की रिक्वायरमेंट की 5,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ कर लिया जाए। देखो कैपिटल तो दे दिया गया, ओपनिंग कैपिटल, करंट अकाउंट भी दे लो। ठीक है, पार्टनर के करंट अकाउंट में भी थोड़ा बैलेंस है, यहीं पे नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर देता हूँ करंट बैलेंस। करंट अकाउंट में ए और बी के पहले से कुछ पैसा शो हो रहा है। मान लो ए के अकाउंट में 40,000 शो हो रहा है और बी के अकाउंट में 60,000 शो हो रहा है। और टफ कर दिया क्वेश्चन को, बहुत टफ। ये भी 1 जनवरी को ही शो कर रहा है, ये दो बातें 1 जनवरी को शो कर रही हैं। अब यहां पे नोट करो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बनाएंगे अपना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे बनाता हूं छोटा सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, 5 लाख रुपीज बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। फिर सबसे पहले एप्रोप्रिएशन कर लिया जाए, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में और तो कुछ आना है नहीं, ना करेंट अकाउंट का बैलेंस जाना है, ना कैपिटल का बैलेंस जाना है, ना ड्राइंग से भी कोई मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो ये डालते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले डीड पे आ जाते हैं, और सैलरी ए और बी दो है, और दोनों को सैलरी देने की बात हुई 2 सैलरी। किसको किसको, ए और बी। तो ए के करेंट अकाउंट में पैसा जुड़ेगा, ए इज करेंट अकाउंट एंड बी इज करेंट अकाउंट। सैलरी कितनी कितनी है, 10,000 एंड 20,000, टोटल 30,000। इसमें से 30 निकल गया। फिर एक कमीशन, बी को कमीशन देना है 2 कमीशन। किसको देना है, बी के करेंट अकाउंट में जोड़ दो। कितने का है कमीशन, कितना देना है बी को, 5,000। 35 निकल गए 5 से। अब तो कुछ करना नहीं है, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में देखते हैं। 5 लाख का एप्रोप्रिएशन हो गया। अच्छा, इक्वल अमाउंट को जो बचा उसको इक्वल कर दो। प्रॉफिट रेशियो नहीं लिखा मैंने, तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल हो गया, है ना। रेशियो जो बच जाएगा उसको इक्वल बांटेंगे, कैसे, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 5 लाख में इतना निकल गया जो बचा, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट एंड बीज करेंट। कितना कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, 35 निकल गया। तो कितना बच कितना गया, 5 लाख में 35 माइनस कर दो। 5 में 35 माइनस कर दो, बच गया 4,65,000। 4,65,000 ये इक्वल बटेगा, मीन्स डिवाइड बाई 2, इसके 2 हिस्से लगाओ और बराबर बराबर दे दो। तो इसको मिलेगा 2,32,500 एंड 2,32,500। ये काम पूरा हुआ यहाँ पे। दूसरा काम क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बना लो फटाफट, वो भी यहीं पे बनाते हैं। ये 2 पार्टनर हैं,
ये लो, ये है पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस दे रहा है? हाँ दे रहा है, ये देखो। तो बाय बैलेंस बी डी, ए और बी हैं, ए एंड बी। पहले से जो कैपिटल है 2 लाख रुपए है ए की और 1 लाख रुपए है बी की। पूरा हुआ। दूसरी चीज क्या आती है? कोई एडिशनल कैपिटल आई है, देखो क्या आई है एडिशनल कैपिटल, चेक करो फटाफट फटाफट। हाँ ये देखो, बी लेके आया है 50,000 रुपए। बाई कैश, कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हो, बाई कैश या बाई बैंक। बी ने कितना पैसा जमा किया है? 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा फटाफट देखो और कुछ आना है इसमें। हाँ सर, परमानेंट ड्राइंग आती है इसमें। देख लो क्वेश्चन में किया है क्या ड्राइंग परमानेंट। ये देखो, एक ड्राइंग हुई है, दो और दोनों ने ड्राइंग किया है, यहाँ पे परमानेंटली ड्राइंग है। तो 2 ड्राइंग, ये पैसा कम करो, 2 परमानेंटली ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग। और ये ड्राइंग कैसे हुई हो? या तो कैश, बिजनेस से या तो कैश लिया होगा इन लोगों ने, या फिर बिजनेस से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया होगा। 2 मीडियम होते हैं पैसे को ट्रांसफर करने का। ए ने कितना पैसा ले लिया? 20 और बी ने 10। 20,000 ड्राइंग इन्होंने किया है और 10,000 की ड्राइंग बी ने किया है। रेगुलर ड्राइंग इससे मतलब नहीं सर, वो हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। अब देखो कुछ और बातें आनी है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ और आता नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरी चीज, 2 क्लोजिंग बैलेंस है ना, 2 बैलेंस कैरी डाउन। चलो फटाफट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख और ये 1,50,000। देखो ए की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, और बी की है 1,50,000। ए ने परमानेंट कितना ड्राइंग कर लिया? 2 लाख में से 20,000, कितना बच गया? 1,80,000। यही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो करेगा। बी कितना ड्राइंग कर चुका है? 10,000, कितना बच गया इसके पास में? 1,40,000। क्लियर है? अभी देखो ये काम कर लिया, अब पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे। बहुत ही ध्यान से देखो, ये सारी चीजें बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा? पार्टनर का करंट अकाउंट बना लो यहीं पे। ये करंट अकाउंट आ गया हमारा, मीन्स पार्टनर का ये पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या क्या आ जाता है पार्टनर के करंट अकाउंट में? सबसे पहले तो सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जरा चेक कर लेते हैं। हाँ है, ए का 40,000 और बी का जो है वो 60,000 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या अप्रोप्रिएशन में है? सारी चीजें यहां पे उठा के डालेंगे। सबसे पहले सैलरी, सैलरी ए और बी दोनों को देना है। 10,000 ए को एंड 20,000 बी को। क्लियर? कमीशन, कमीशन बी को देना है 5,000, ठीक है। कमीशन के बाद में जो प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना? 2,32,500 एंड 2,32,500। ये काम क्लियर किया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है नहीं, इधर क्या आता है? और
सर ड्राइंग आता है, रेगुलर ड्राइंग देख लो, क्वेश्चन में कहीं रेगुलर ड्राइंग है? हाँ किया है, ए और बी दोनों ने ड्राइंग किया है। तो टू कैश या बैंक, ये क्या है? ये रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग है। कितना कितना पैसा निकाल लिया है? 10,000 ए ने विड्रॉ कर लिया और 5,000 बी ने विड्रॉ किया। इसके अलावा कुछ और है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। कुछ और आता है यहाँ पे। इधर एक चीज़ और आती है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कौन सा बैलेंस कैरिड होगा? निकालना पड़ेगा, तो निकालो फटाफट। सबसे पहले इधर देखते हैं, देखो ए का हिसाब किताब करो। सबसे पहले 40,000 ओपनिंग बैलेंस था ए का, 10,000 इनको सैलरी मिल गई, और जो बचा 232 500, तो टोटल अब इनको हमको देना होगा 2,82,500, मतलब 2,82,500। ये ए को देना है, ए को देना है। बट इन्होंने देखो कितना अभी विड्रॉ किया है, 10,000। कितना विड्रॉ कर लिया इसमें से? 10,000, मीन्स 2,82,500 में से इन्होंने 10,000 विड्रॉ कर लिया। बच कितना गया? 2,72,500, ये बच गया। ये क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, या ये पैसा इनका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पे बी का चेक करो, 60,000 पहले से था। ठीक है, 20,000 की इनको सैलरी दी गई। ठीक है, 5,000 का कमीशन दिया गया, और फिर जो शेयर प्रॉफिट इनका है वो है 2,32,500। तो ये इनको टोटल देना है अभी 3,17,500, 3,17,500। बट इसमें से इन्होंने कितना निकाल लिया? 5,000। कितना विड्रॉ कर लिया? 5,000। तो बच कितना गया? 3,12,500। इधर ये बच गया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व किया गया। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।